प्रिय पाठकों, कुछ व्यक्तिगत कारणों से इस श्रृंखला को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देना पड़ा था। पुनः इसको लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और जहाँ तक कि हम जानते हैं कि मेरी इस प्रस्तुति का उद्देश्य मनोरंजन कम और ज्ञानवर्धन ज़्यादा है, क्योंकि जीवन में जितना मनोरंजन का महत्व है, उससे ज़्यादा ज्ञान का महत्व है। यह हमें पग पग पर साथ देता है, हमारी बुद्धि का विकास करता है। इसलिए मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी आवश्यक है। और यही सोच करके कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाओं को अर्थ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मैंने संकल्प लिया है या विचार किया है। और इसी उद्देश्य से इस रचना को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ या आगे भी होती रहूँगी। तो पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि माता कुंती जो है वह कर्ण से यह अनुरोध करती हैं कि तुम पांडवों के बड़े भाई हो, उनके अग्रज हो, इसलिए तुम पांडवों के विरुद्ध युद्ध मत करो, बल्कि उनका साथ दो, उनको अपनी भुजाओं की छत्र छाया प्रदान करो, क्योंकि मेरे ही पुत्र को मारे, यानी दो सहोदर भ्राता जो हैं वह आपस में लड़े, यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन कर्ण कहता है कि माता तुम तो देर से आई हो, अब तो देर हो चुका है, कल युद्ध होने को है, और वैसी स्थिति में मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यह दुर्योधन के साथ भी छल होगा। उसको मुझ पर और मेरी मित्रता पर भरोसा है, या इस युद्ध का आयोजन उसने मेरे ही बल पर किया है। और दूसरी बात है कि पांडवों के साथ तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, तो जहाँ भगवान कृष्ण हैं वहाँ हमारी आवश्यकता नहीं है, या कृष्ण हमसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए कृष्ण के रहते हुए पांडवों की हार नहीं हो सकती। यह मैं देख रहा हूँ कि पार्थ का जो रथ है, यानी अर्जुन का रथ, कृष्ण के निर्देशन में निर्बाध गति से बढ़ता जा रहा है। और यह हार जीत भी तो क्षण मात्र की वस्तु है। अंत तो सबका एक ही होना है, अंततः सबको एक देश ही जाना है, यानी सबको पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको मृत्यु ही प्राप्त करनी है। और अगर कोई जीतता भी है तो जीतेगा, उसके पास बचेगा ही क्या, क्योंकि यह जो युद्ध है वह दूसरों से नहीं है। रामायण का युद्ध जो था वह दूसरों से था, तो लेकिन महाभारत का युद्ध जो है वह आपस में है, परिजन और परिजन में है। तो चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में, मारे तो अपने ही लोग जाएंगे, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या जिस पर कि हम जीत की खुशी मनाएंगे। इसलिए यह तो प्रतिज्ञा ही व्यर्थ है, मेरा या पार्थ का, किसी का भी सोचना व्यर्थ है। यह युद्ध के लिए उद्धत होना व्यर्थ है। लेकिन फिर भी यह सब जानते हुए भी हम लोग काल चक्र के अनुसार नियति जैसे चलाती है वैसे हम चलते रहते हैं। और अंततः वही बात है कि मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निहिसार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। लेकिन चिंता यह वृथा, बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभात आने दो। दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्यतम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब उड़ाते हैं, तब धूमकेतु बस
इसी तरह आता है रोशनी जरा मरघट में फैल आता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे भृगों से छूकर। बेटे का मस्तक सून बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। तो कर्ण यह कहता है कि यह जीत हार की जो स्पर्धा है यह तो व्यर्थ है, क्योंकि निष्कर्ष दोनों का एक ही है। अंततः दोनों को मृत्यु ही को प्राप्त करना है, दोनों को ही इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और जो भी कीर्ति या अपकीर्ति है, यश है अपयश है, वह सब हमको यहीं छोड़ जाना है। अंततः दूसरी दुनिया में जाना है, मृत्यु को प्राप्त करना है। तो फिर यह तो प्रतिस्पर्धा जो है वह व्यर्थ है। हमारा और पार्थ यानी अर्जुन का प्राण भी व्यर्थ है। लेकिन फिर भी अब तो युद्ध निकट आ गया है और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अब कल की प्रतीक्षा करो। अब तो चारों ओर जो है वह सच है कि आज की रात काली है या आज का समय जो है वह भयावह है। अब युद्ध के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। और यह कहता है कि ऐसे भी जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं तो आशा की कोई न कोई किरण हमको दिखाई पड़ती है, जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या हमको सक्रिय बनाए रखती है, जीवन की तरफ हमको बढ़ने की प्रेरणा देती है। उसी तरह से रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, लेकिन सूर्योदय होता है। या जब सूर्य और चंद्रमा छुप जाते हैं और जैसे अमावस्या की रात होती है, तो उसमें भी एक धूमकेतु जो है वह आता है, गिरता है, या क्षण भर के लिए ही वह सही पृथ्वी को प्रकाशित कर जाता है, मरघट में भी रोशनी भर देता है। तो कहने का मतलब है कि चाहे कितनी भी निराशा हो, कितना भी अंधकार हो, लेकिन सूर्योदय अवश्य होगा। उस सूर्योदय का तुम उस सूर्योदय की प्रतीक्षा करो, उसका इंतजार करो। कहने का मतलब यहाँ सूर्योदय से कहने का तात्पर्य युद्ध के उपरांत की स्थिति के भी है। इसलिए वह कहता है कि तुम युद्ध की समाप्ति की प्रतीक्षा करो, उस समय जैसा होगा। अगर जिस तरह से धूमकेतु निराशा में उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, उसी तरह से अगर पांडव हारेंगे तो मैं पांडवों के पास आऊँगा। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कल युद्ध का इंतजार तो करना ही है। सूर्योदय या प्रभात से मतलब यहाँ हमारे दुखों से पार जाने का भी है। और इस तरह से कर्ण ऐसा कह करके चुप हो जाता है और उसकी आंखों से दो बूंद आंसू गिर जाते हैं। यह सोच कर वे कि अगर माता मिली भी तो उसके अंत काल में मिली, जबकि उसके जीवन के कुछ दिन ही शेष रहे और वह अपनी माता के आज्ञा का पालन भी नहीं कर पाया है, इसलिए भी दुखी है। और कुंती को कर्ण की सारी बातें जो है वह तर्कसंगत लगती हैं, इसलिए कुंती भी कुछ नहीं कह पाती है और वह भी बेटे का माथा चूम करके चुपचाप जो है वह अपने शिविर की तरफ, घर की तरफ प्रस्थान करती है। अगली श्रृंखला में हम देखेंगे कि 10 दिन के युद्ध के पश्चात भीष्म पितामह जो है वह धाराशायी होते हैं, सरसैया पर आ जाते हैं और तब उनसे युद्ध की अनुमति मांगने के लिए कर्ण उनके पास आता है। चूँकि भीष्म पितामह की यह इच्छा थी कि कर्ण और अर्जुन दोनों एक समान महारथी हैं, तो वह नहीं चाहते थे कि पृथ्वी से कोई भी वीर कम हो या नहीं रहे। इसलिए जब उन्होंने अपने सेनापतित्व के काल में कर्ण को युद्ध करने की अनुमति नहीं दी और जब कर्ण जो है भीष्म पितामह जब सरसैया पर आते हैं तो द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कर्ण युद्ध करने के लिए तैयार होता है और वैसी स्थिति में वह भीष्म पितामह से युद्ध करने की आज्ञा मांगता है या अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, उनको प्रणाम निवेदन करता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।